जैसा कि आपको पता है, अगर आप योनो एसबीआई या फिर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। हाँ, ये एक अलग बात है, अगर आप लोग 25,000 तक किसी को भी पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी बेनिफिशियरी ऐड करना नहीं पड़ता, इंस्टेंटली आप पैसे ट्रांसफर कर पाते हैं। बट अगर आप 25,000 से ज़्यादा किसी को भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे एसबीआई कस्टमर्स हैं, ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें योनो एसबीआई के थ्रू बेनिफिशियरी को ऐड करने का, एडिट करने का और रिमूव करने का प्रोसेस तक मालूम नहीं है। सो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको योनो एसबीआई ऐप के थ्रू किसी भी बेनिफिशियरी को, चाहे एसबीआई का बेनिफिशियरी हो या फिर अदर बैंक का बेनिफिशियरी हो, पर्सन हो, आप आसानी पूर्वक ऐड कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। पूरी डिटेल में आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई ऐप में लॉगिन कर लीजिए, एम पिन डाल करके या फिर यूजर नेम पासवर्ड डाल करके। ठीक है, लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप सिंपल योनो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं 25,000 रुपये तक इंस्टेंटली, तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप लोग यहाँ पर क्विक ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा किस बैंक में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप सिंपल उस बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि एसबीआई यूजर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर अदर बैंक यूजर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अगर आप एसबीआई यूजर्स को करना चाहते हैं तो एसबीआई पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिंपल नेम, अकाउंट नंबर, री इंटर अकाउंट नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखा दिया जाएगा, सिंपल इसमें टिक लगा दीजिए और नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट ए पर्पस, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्या पर्पस है पेमेंट करने का, ट्रांसफर करने का, आप डाल दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, कितना रुपया आप पे करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे 1,000, 2,000 जो भी है आप यहाँ पर डाल दीजिए। ओके, और यहाँ पर आपको रिमार्क्स डाल देना है। ओके, और उसके बाद आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो हो गई, अगर आप 25,000 तक किसी को भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तब आप ऐसे करके अदर बैंक पर क्लिक करके भी यहाँ पर नेम, अकाउंट नंबर, री इंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, पर्पस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और किस वजह से आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, तो ये हो गया, अगर आप क्विकली इंस्टेंटली किसी को 25,000 तक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 25,000 से ज़्यादा किसी को ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विदाउट बेनिफिशियरी ऐड किए आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर आपको नया बेनिफिशियरी ऐड करना है पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो सिंपल यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में, पे ए न्यू बेनिफिशियरी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाएगा, वहां पर आपको इस बॉक्स में प्रोफाइल पासवर्ड डाल देना है और नीचे में सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने सेम 3 ऑप्शन आएंगे। अगर आप किसी भी एसबीआई पर्सन को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि एसबीआई के बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहते हैं, तो आप एसबीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। या फिर अगर आप ऐसे बंदे को ट्रांसफर करना चाहते हैं पैसे जिसका अकाउंट एसबीआई में नहीं है, किसी अदर बैंक में है, एचडीएफसी, कैनरा, पीएनबी, किसी भी अदर बैंक में है, तो आप अदर बैंक पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको दोनों प्रोसेस बता देता हूँ। सिंपल आपको अगर मान लीजिए एसबीआई का बेनिफिशियरी ऐड करना है तो आप एसबीआई पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंपल नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, फिर से री इंटर अकाउंट नंबर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट आपको डाल देना है और निक नेम यहाँ पर डाल करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह का पेज आ चुका है, कंफर्मेशन पेज। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, आप बेनिफिशियरी को तभी ऐड कर पाएंगे जब तक कि आप पेमेंट नहीं करते। क्योंकि अगर आप यहाँ पर किसी को पेमेंट नहीं करेंगे और डायरेक्ट आप बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहेंगे तो ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, अगर अभी मैं यहाँ पर इस बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहूँगा तो ऐड नहीं कर पाऊंगा, मुझे पेमेंट करना होगा। सिंपल आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। ठीक है, आप अमाउंट डालिए, उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट आपका दिख जाएगा। पर्पस क्या है, आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, अदर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर रिमार्क्स मैंडेटरी है तो आप यहाँ पर रिमार्क्स भी डाल दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ डाल देता हूँ। ओके, तो ये सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा, यानी कि एक भी रुपया आप ट्रांसफर करेंगे तभी आप बेनिफिशियरी को ऐड कर पाएंगे। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो बेनिफिशियरी ऐड नहीं होगा। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा और उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, रिव्यू पेज आएगा। ठीक है, आप जिसको पैसे भेज रहे हैं ऊपर में दिख जाएगा। ठीक है, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, अमाउंट आप कितना भेज रहे हैं यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सिंपल आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, नीचे में नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लिया जाएगा और देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, और मैसेज भी आपको बैंक की तरफ से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। अब आपको चेक करना है बेनिफिशियरी ऐड हुआ है या फिर नहीं, वो भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप दूसरे बैंक अकाउंट का बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सिंपल आपको पे ए न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है दोबारा से, और आपको यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अदर बैंक पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने एसबीआई का बेनिफिशियरी ऐड कर लिया। अब आपको अदर बैंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेम नेम आपको डालना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा, इंटर अकाउंट नंबर डालना होगा, और यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड भी डालना होगा। ठीक है, इस बॉक्स में। जबकि अगर आप एसबीआई में किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे तो आईएफएससी कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट, यहाँ पर निकनेम, और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस तरह का पेमेंट डिटेल्स का पेज आ जाएगा, और यहाँ पर भी जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे अदर बैंक के कस्टमर को, तब तक अदर बैंक का बेनिफिशियरी ऐड नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए, आप भले ही 1 रुपया ही डालें लेकिन आपको डालना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको पर्पस सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिमार्क्स आपको दे देना है। रिमार्क्स में ये रहा रिमार्क्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर रिमार्क्स कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है, पे रहा ये, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको रिव्यू पेज आ जाएगा, जिसके नाम से आप बेनिफिशियरी को ऐड कर रहे हैं दिख जाएगा, उनका लास्ट का अकाउंट नंबर 4 डिजिट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, और आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और कंफर्म कर देना है। अब एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बेनिफिशियरी है सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, पैसे भी ट्रांसफर हो जाएंगे उस बेनिफिशियरी को, और सक्सेसफुली ऐड भी हो जाएगा। अब आपको ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई ऐप के थ्रू एसबीआई बैंक के बेनिफिशियरी को या फिर अदर बैंक के बेनिफिशियरी को ऐड कर पाएंगे। ओके, कंडीशन सिर्फ इतना है कि अगर एसबीआई का बेनिफिशियरी होगा तो आईएफएससी कोड देना नहीं पड़ेगा, और अगर एसबीआई का बेनिफिशियरी नहीं होगा तो यहाँ पर आईएफएससी कोड भी देना पड़ेगा, और दोनों में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तब जाकर के बेनिफिशियरी ऐड हो पाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपने बेनिफिशियरी को ऐड कर लिया, चेक करना चाहते हैं बेनिफिशियरी ऐड हुआ है या फिर नहीं, तो देखिए यहीं पर आपको एरो का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जितने भी बेनिफिशियरी को आपने ऐड कर रखा होगा दिख जाएगा, जैसे कि अभी आपको अमन के नाम से, गुड़िया के नाम से यहाँ पर मैंने ऐड करके दिखाया। ठीक है, और यहीं से अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंपल आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पेंसिल वाले आइकन पर, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है बेनिफिशियरी इज नॉट येट एक्टिवेटेड, प्लीज ट्राई आफ्टर बेनिफिशियरी एक्टिवेशन। ठीक है, तो मतलब कि बैंक की तरफ से एक्टिवेट किया जाता है, आपकी तरफ से एक्टिवेट हो चुका है, बैंक की तरफ से कुछ घंटे टाइम लगते हैं एक्टिवेट होने में, 2-4 घंटे, तो आपको वेट करना है, तब जाकर के आप एडिट कर पाएंगे। लेकिन ये देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से इसको सेव कर रखा था, तो सिंपल आप पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड डालिए, नीचे में कन्फर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर जिस भी नाम से आपने इस बेनिफिशियरी को ऐड कर रखा होगा दिख जाएगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर लिमिट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं, निक नेम या फिर लिमिट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे कि मान लीजिए इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10,000 ही रखना है, तो आप यहाँ पर लिमिट डाल दीजिए। उसके बाद निक नेम में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अकाउंट नंबर वही रहेगा, चेंज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके सबमिट कर देना है, तो आप जो भी एडिट करेंगे वो एडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी को एडिट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप किसी भी बेनिफिशियरी को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है। मान लीजिए अब आपको उस बेनिफिशियरी की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप बिल पे कर रहे थे किसी भी बेनिफिशियरी का, अब आपने उनका बिल पे कर दिया, फुल्ली पेमेंट कर दिया है, अब आपको कभी भी उस बेनिफिशियरी को, उस पर्सन को पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर किसी भी रीजन बस आप बेनिफिशियरी को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप उस पर्सन को डिलीट कर सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या होगा, यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, देखिए ये रहा डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। तो ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, बाद में आप डिलीट कर सकते हैं। और इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द बेनिफिशियरी, आपको ओके कर देना है। मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, राजेश के नाम से है, और इस पर जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए राजेश हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीटेड हो चुका है, आपको ओके कर देना है।
अब अगर आप एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए 3 ही बेनिफिशियरी यहाँ पर आपको दिखेगा। जो चौथा बेनिफिशियरी था उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई ऐप के थ्रू किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी न्यू बेनिफिशियरी को ऐड कर पाएंगे और किसी भी बेनिफिशियरी को एडिट या फिर रिमूव कर पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट रह गया हो या फिर अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है बेनिफिशियरी को ऐड रिमूव करने में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।